ऐसी ना नीत करो देवर, लज्जित न करो परदादा और लाला मिट्टी में दूर मेरा सांकनूल की मर्यादा। हे पुत्र, मुझे वहां मत ले जाओ। लेकिन फिर भी दुशासन नहीं माना, द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। हमेशा याद रखना, कभी भी जिसने भी नारी के बाल पकड़े हैं उसका हश्र बहुत बुरा हुआ है। बाल दुशासन ने पकड़े थे, अंत कैसा हुआ आप आगे सुनेंगे। समय समय मिलने पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा आपको सुनाती रहूंगी। बाल कंस ने देवकी के पकड़े थे, आप सभी ने सुना होगा उसके साथ क्या हुआ। द्रौपदी ने देखा कि इसने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, तभी द्रौपदी ने प्रण कर लिया कि आज से मैं अपने बाल बांधूंगी नहीं, खुले छोड़ दूंगी। तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से अपने बालों को धो लूंगी। खींचता हुआ दुशासन राजसभा की ओर ले चला, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक भाव है कि मेरे तो 5-5 पति हैं, मेरा कौन भला क्या बिगाड़ेगा। और जहां पर मैं आ जाता है ना, वहीं पर परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। द्रौपदी जब सभा में पहुंची, चारों तरफ नजर डाली, बड़े बड़े वीर, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जाने कितने वीर आसन पर बैठे हुए हैं। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि मेरा यहाँ कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी ना पाएगा। अरे मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, यहाँ तक कि मेरे खुद के 5-5 पति। सबसे पहली नजर दुर्योधन ने पांचाली पर डाली तो पहले तो बड़ी जोर से हंसा। ए पांचाली, यहाँ पर किसी को कुछ दिख नहीं रहा, सब अंधे हैं, सिर्फ तुम्हें दिख रहा है और मुझे दिख रहा है। कि तुमने तो कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो जहां का राजा अंधा, बाकी प्रजा अंधी। दुशासन को आदेश दिया, दुशासन पांचाली को नग्न कर दो और ला करके मेरी जंघों पर बिठाओ। हुक्म दे दिया था दुर्योधन ने करके क्रोध, कर दो दुशासन आज नग्न इस नारी को। अंधी सभा है मेरी, अंधे हैं सभी यहाँ, तन से लिपटाऊंगा बंधु चिनगारी को। ला करके भात मेरी जंघा पर बिठाऊंगा, देखूं उड़ा फेरी रूप की पिटारी को। अंधा हूं मैं जब यहाँ, अंधे सब भूप ही है, तन से लिपटाऊंगा बंधु चिनगारी को। ये आंखों वाली हम सभी अंधे हैं, खींच कर ले आओ इसे। द्रौपदी ने देखा ये तो नीचता पर उतारा है, ये तो मुझे नग्न करना चाहता है। द्रौपदी ने कस के अपनी साड़ी को पकड़ लिया। दुशासन पांचाली की तरफ बढ़ा। ए भैया, एक नारी की लाज पर जब आती है तो उसकी नजर पहले संसारिक नातों पर ही जाती है। नजर अपने पति धर्मराज युधिष्ठिर
की तरफ गई। जैसे धर्मराज को देखा, धर्मराज इतने लज्जित थे कि गर्दन नीचे झुक गई। पांचाली ने सोचा कोई बात नहीं, अभी 4 पति और हैं। नजर भीम पर गई। ए भैया, जब भीम पर नजर गई तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम एकदम क्रोध से उठना चाहे, लेकिन धर्मराज ने हाथ पकड़ लिया। भैया, हम धर्म पर चलने वाले हैं और आज हम दुर्योधन के दास बन चुके हैं, इसलिए बैठ जाओ। भीम बैठ गए, लेकिन भीम ने वहीं पर एक संकल्प किया और कहा, दुर्योधन, जिस जंगा पर बिठाने की तू पांचाली को बात कर रहा है, अगर तेरी यही जांग मैंने ना तोड़ी तो मेरा नाम भीम नहीं। तो कल आपने सुना भी था कि भीम ने किस तरह से दुर्योधन की जंगा को तोड़ा। द्रौपदी ने भीम की नजर डाली, भीम की भी गर्दन नीचे झुक गई। नजर अर्जुन पर गई तो अर्जुन, धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले अर्जुन की भी गर्दन नीचे हो गई। नकुल, सहदेव सबने गर्दन डाल दी। थोड़ा थोड़ा गुरूर टूटा द्रौपदी का, थोड़ा थोड़ा आश्रय टूटा। फिर भी विचार किया अभी क्या, गुरुदेव बैठे हैं ना, ये मुझे जरूर बचाएंगे। सोच रही है, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी तो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो अधर्म नहीं देख सकते। सोच रही है, बोले गंगा सुत छुपाई नहीं रही, अवसी बचन राजा सन कही, अवसी बचन राजा सन कही। गंगा सुत छुपाई नहीं रही है, अब सी बचन राजा सन कही। भीष्म पितामह जरूर बोलेंगे, यह धर्म को नहीं देखेंगे, लेकिन ये भैया, जब नजर भीष्म पितामह पर गई तो भीष्म पितामह भी झुक गए, गर्दन झुका दी, क्योंकि अधर्मियों के सामने भीष्म पितामह की चलने वाली थी नहीं। भैया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो अगर कोई भी बात होती है या कोई भी काम होता है, अगर आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, लड़के बात कर रहे हैं, अगर पापा जी ने कह दी बेटा ऐसा नहीं ऐसा, अरे पापा तुम तो चुप बैठो, तुम नहीं जानते हो, तुम बूढ़े हो गए, हाँ जमाना कुछ और है, अब रहने दो। बुजुर्गों की कौन सुनता है? अगर मम्मी ने कुछ कह दिया, अरे मम्मी तुम तो चुप ही रहा करो, बस कुछ नहीं जानती हो। भीष्म पितामह ने भी सोचा, ये अधर्मी मेरी मानेंगे तो है नहीं, कष्ट तो बहुत हो रहा था, कुलवधू का अपमान, लेकिन आंखों में आंसू थे, गर्दन नीचे झुक गई थी। अब तो पांचाली जैसे अंदर ही अंदर टूटने लगी, मुझे कौन बचाएगा, मेरी लाज कौन बचाएगा, लगता है आज मेरी लाज चली जाएगी। लेकिन भैया एक बात बता दूं, एक बार भी उसने भगवान को याद नहीं किया, मेरे ठाकुर को याद नहीं किया। अभी तो आश्रय बस पतियों और गुरुओं पर अटका हुआ था। अब भी नजर गुरु द्रोणाचार्य पर पांचाली की थी कि गुरु द्रोणाचार्य तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये मानेंगे नहीं।
बोले भरद्वाज तनयारण सूरा ली है मोही छुड़ाई भरद्वाज तनयारण सूरा ली है मोही छुड़ाई जरूरा। गुरु द्रोणाचार्य पर नजर डाली। गुरु द्रोणाचार्य क्या करते, उनकी भी कहां चलने वाली थी, वो भी भाई बुजुर्गों में गिनती थी। वही हुआ, उन्होंने भी गर्दन डाल दी। दुशासन आगे बढ़ा, पांचाली की साड़ी को पकड़ लिया और खींचने लगा। पांचाली ने पूरी ताकत से अपने वस्त्र को पकड़ रखा है, ये नीच मुझे नग्न कर देगा। मेरे गुरु, मेरे कुलगुरु सभी तो यहाँ पर हैं, मेरी लाज कहीं चली ना जाए। तब याद आया, अब मुझे अगर कोई बचा सकता है तो मेरा भैया मुझे बचा सकता है। भगवान सावधान हो रहे थे जब पांचाली अपने पतियों पर नजर डाल रही थी। आज मैं पतियों पर जा रहा था तो भगवान रो रहे थे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु मैंने कभी आपको रोते नहीं देखा, आप वन वन में गैया चराते रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पांव में कोई कांटा लग गया हो, दुख रहा हो? बोले नहीं रुक्मिणी, अरे मुझे तो ऐसा लगता नहीं, आपको क्या कष्ट है, आप रो क्यों रहे हैं? कहा रुक्मिणी, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे कोई कष्ट है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरी बहना आज कष्ट में है। रुक्मिणी, एक बार भी उसने मुझे याद नहीं किया, एक बार भी मेरा उसे ध्यान नहीं आया। नजर जा रही हूं तो सिर्फ पतियों पर। अरे ये भौतिक नाते, ये भौतिक पति क्या कर सकते हैं? एक बार भी मेरी बहन ने मुझे पुकारा नहीं, एक बार भी मुझे याद नहीं किया। तब तक अचानक द्रौपदी ने आवाज लगा दी, भैया मेरी लाज अब तुम्हारे हाथों में है, अगर आज आप नहीं आए तो तुम्हारी बहना की लाज चली जाएगी। और जितना द्रौपदी रो रही है उससे कई ज्यादा भगवान कृष्ण रो रहे हैं। पता है क्यों रो रहे हैं? भगवान हमारे लिए रोता है, जब हम कष्ट में होते हैं ना तो परमात्मा हमारे लिए रोता है, पर हम उनके सामने नहीं रोते हैं, हम रोते हैं इन नातों के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने, पति के सामने। अरे रोना है तो एक बस अश्रु परमात्मा के चरणों में बहा करके देखना। परमात्मा कहता है तू मेरे लिए एक आंसू तो बहा कर देख, मैं तेरे लिए नदियां ना बहा दूं तो कहना। द्रौपदी ने आवाज दी, भैया कि जा रही लाज मेरी हो, जा रही लाज मेरी अब तो बचाने आजा, दुष्ट के हाथों से ओ भैया बचाने आजा, दुष्ट के हाथों से ओ भैया बचाने आजा, आजा द्रौपदी ने आवाज दी, भैया मेरी रक्षा